बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.4 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो एक्सरसाइज हमारी 1.4 एक्सरसाइज है क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी की, उसका हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई ऑर्डर थिंकिंग सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, ऐड दे रखा है। ठीक है, और ये जितने भी सवाल इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे और सवाल लेंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें आराम से। जो स्टैंडर्ड बुक है क्लास 9th की आर एस अग्रवाल, उसकी जो एक्सरसाइज 1D है, क्या है एक्सरसाइज 1D और एक्सरसाइज 1F, ये एक्सरसाइज दोनों हम लोग क्या कर लेंगे आराम से लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग सवाल, ये जितने भी सवाल एक्सरसाइज 1D में मिलेंगे और इसके बाद जो हम लोग सवाल बताएंगे वो 1F का रहेगा, ताकि हम लोग 1D और 1F क्या कर सकें, आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला हमको ऐड करने के लिए, तो सवाल क्या लिखा है, 2/3 रूट में 7, ठीक है, -1/2, ठीक है, रूट में 2, ठीक, प्लस क्या है 6 रूट में 11, ये दे रखा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐड है और एंड लिखा है, क्या लिखा है एंड, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, और इस वाले को लिख लेते हैं 1/3, ठीक है, रूट में 7, ठीक है जी, प्लस का 3/2, रूट में 2, माइनस का रूट में 11, ठीक है, ये दे रखा है। हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन दिया था ऐड बोला है, तो हम ऐड की जगह क्या लिख देंगे, प्लस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटा लेते हैं, तो होगा क्या 2/3 रूट में 7, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 रूट में 2 प्लस का 6 रूट में 11, ठीक है। अब प्लस इसको लिखते हैं 1/3 रूट में 7 प्लस का 3/2 रूट में 2 और माइनस का रूट में 11, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, हमने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, कि जो संख्या रूट की संख्या जो सेम दिखेगी, क्या दिखेगी, रूट की संख्या जो सेम दिखेगी, हम उसी को उसके साथ जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए √7 हमारा कहाँ पे दिख रहा है, √7 हमारा यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये दोनों क्या होंगे, एक साथ लिखेंगे और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसको 2/3 रूट में 7, और देखिए इसको लिखते हैं प्लस 1/3 रूट में 7। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। अब इसके बाद किसकी पारी है, √2 हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का 1/2 √2 और इसके बाद ये प्लस का 3/2 √2। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करते हैं, अब √11 वाले देखिए जो सेम, इनको एक साथ लिख लेते हैं, 6 रूट में 11 माइनस का रूट में 11। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बताइए इसमें दो तरीका है, या तो पहले जो √7 है कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तब भी हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारा सवाल थोड़ा ठीक दिख रहा है तो कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा इसमें देखिए ये जो रूट है ना, इसको आप बेस मान के चलिए, क्या मान के चलिए, बेस, ये उतरेगा, रूट वाली संख्या उतरेगी और उसके आगे जो अंक लिखा है फ्रैक्शन वाली वैल्यू, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमको तो ऐड करने आता है, तो बताइए डिनोमिनेटर सेम है क्या, हाँ डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ो 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और बटे में क्या है 3 है, और ये क्या हो जाएगा रूट में 7 उतर गया। ठीक है जी, माइनस, इसको देखिए ये हमारा क्या है, रूट सेम दिख रहा है, तो बताइए प्लस का 3 है माइनस का 1 है, ये आपस में क्या होंगे, घटे में घट जाएंगे, 3 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2 लिखेंगे, लेकिन बताइए चिन्ह किसका बड़ा है, ये प्लस का 2 आया, प्लस का 3 है माइनस का 1 है, तो बड़ा तो ये है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और नीचे की संख्या क्या है, सेम उतर जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पे क्या छिपा है, 1 छिपा है, क्या छिपा है 1, तो 6 में से 1 जाएगा, क्या आएगा प्लस का 5
और रूट में क्या हो जाएगा 11। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया ऊपर, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट में 7 आएगा, प्लस का रूट में 2 आएगा, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 5 रूट में 11 हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, इजी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है 3 प्लस रूट 3 फिर 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है ना। सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं जी, देखिए बेटा, ये तो हमारा क्या दिख रहा है, इस पे हमारा पावर नहीं है, ये पावर में है। तो क्या ये फार्मूला बनेगा क्या कोई, ये बनेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 3 प्लस रूट 3, इसको ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो बताइए a स्क्वायर का मतलब ये क्या बन जाएगा, बताइए। ये बन जाएगा हमारा क्या 4 बनेगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमने क्या किया लास्ट क्लास में पढ़ा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 2 इंटू रूट 2, और इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 4 आएगा और ये बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब जब रूट वाली संख्या अगर 2 बार लिखी रहे सेम, तो उनका गुणा करने पे वही सेम संख्या आएगी बिना रूट की। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, 2 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab। तो ये फार्मूले वाला 2 आ गया। a का मान क्या है 2 है और b का मान क्या है रूट में 2 है। कोई दिक्कत क्या, आगे चलते हैं। इसको एक लाइन और लिखते हैं 3 प्लस रूट 3, ठीक है। ये जुड़ जाएगा 4 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस ये 2 दुना के 4 और ये रूट में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसका इसके अंदर क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने हमने बताया था कि ये जो 3 दिख रहा है ना, इसका गुणा ये जो कोष्टक के अंदर जो दिख रहा है दूसरे वाले, इसके साथ करना है। फिर इस रूट 3 का गुणा क्या करना है, इन सभी के साथ करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे 3 और कोष्टक बना के इसको पूरे को एक बार लिख दो, गुणा करने में एकदम आसानी होगी, ठीक है। आगे अब यहाँ पे प्लस से प्लस लिखिए, अब इसके साथ एक बार लिख देते हैं, हो जाएगा रूट 3, कोष्टक में हो जाएगा हमारा 6 प्लस 4 रूट 2। बताइए कोई दिक्कत। अब गुणा करते हैं, इसका अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 18, इसका इसमें करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा 4 3 12 और कणी में 2 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे इसी तरह इसका कर लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस का, इसका इसके अंदर गुणा करेंगे। बताइए यहाँ पे 1 छिपा है, क्या छिपा है 1, 6 का 1 में गुणा करें 6 का 6 और ये रूट 3 उतर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका कैसे इसमें गुणा करेंगे, रूट के अंदर का रूट में गुणा होगा, ठीक है ना, और बाहर का बाहर गुणा होगा। 4 का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पे 1 छुपा है तो हो जाएगा 4 का 4 और रूट 3 का रूट 2 में करेंगे तो हो जाएगा रूट का 6। यहाँ तो कोई समस्या। आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है हमारा, क्या इसमें कोई संख्या हमारी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है क्या, रूट वाली संख्या। ये 18 हो तो 18 लिख दिया, ठीक है, छोड़ो। देखो बेटा ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या इसमें कोई ऐसी रूट वाली संख्या जो सेम दिख रही है क्या, रूट वाली। यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट क्या है 6 है, यानी कोई भी रूट वाली संख्या हमारी सेम नहीं दिख रही है रूट के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये आगे सॉल्व नहीं हो गया, होगा। ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला कंप्लीट, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला देखते हैं। ये सवाल क्या लिखा है, ये वाला सवाल लिखा हमारा दूसरा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दूसरा क्या हमारा, रूट में 10 और क्या करना है, गुणा करना है रूट में जो 40 लिखा है इसका, ठीक है। देखिएगा ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। अगर हमको कभी भी ऐसा सवाल दिख जाए, 2 तरीका है, या तो इनका आपस में क्या करो, डायरेक्ट गुणा करके रूट के अंदर लिख दो, ठीक है। फिर उसका क्या करो, उसका प्राइम फैक्टर निकालो, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है बताइए, उसमें जो जो पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल दो, और जो नहीं पेयर बनता उसको रूट के अंदर रहने दो, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 10 को मैं रूट 10 रहने देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, गुणे इस 40 को ऐसे कोई 2 फैक्टर में बोलो, ठीक है, जिसमें एक जो फैक्टर हो,
ठीक है ना। ऐसे कोई दो पार्ट में बोलो इसको दो पार्ट में तोड़ो कि एक पार्ट जो हो वो क्या हो, परफेक्ट हो, क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 गुणे 4। अगर मैं 10 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बताइए क्या हो जाएगा, 40 होगा। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसका इसके अंदर गुणा करता हूँ, क्या ये 10 और ये 10 मिलके क्या बनाएगा, बताइए। अभी तो उन्हें बताया कि जब रूट में 10 गुणे रूट में 10 ऐसे दो बार लिखा रहे, ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा, 10 आएगा, रूट हट जाएगा। तो अगर मैं इसके साथ इसका गुणा कर दूँ क्या बनेगा, 10 आएगा। और बताइए 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और इसका आंसर क्या आ गया बताइए हमारा, 20। ये हो गया हमारा आंसर। एक तरीका इसका और है, बताइए क्या, ठीक है। इसका एक तरीका और है कि अगर मैं इनका गुणा करूंगा क्या आएगा, आएगा हमारा क्या 400, क्या आएगा, रूट में 400 आएगा क्या, अगर मैं इनका गुणा करूंगा। और 400 बताइए क्या है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 20 का। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 20, चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत, बताइए। हम लोग को ऐसे सवाल लगाना है, हो गया। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा वाला ये भी कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा बताते हैं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दूसरे वाले का, क्या लिखा है बताइए, 3 रूट में 28, ठीक है, गुणे क्या करना है 2 रूट में 7, ये है। देखिए अब फिर से बात को सुनिएगा। अब हमने फिर से क्या कहा है कि जो 22 दिख रहा है ना रूट में, इसको फिर से दो पार्ट में तोड़िए कि एक पार्ट हमारा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, जो रूट से बाहर निकल जाए। तो हमने थोड़ा सा सोचा और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए इसको हमने लिखा ऐसे रूट में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 7 लिख सकता हूँ, क्या बताइए, क्योंकि 4 में 7 का गुणा करेंगे 28 आएगा। और बताइए 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। गुणे क्या चल रहा है, 2 रूट में 7। तो देखिए अगर ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2, और 2 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये हो गया रूट में 7, ठीक है। गुणे ये क्या चल रहा है 2 रूट 7, रहने दीजिए, बताइए कोई दिक्कत। फिर से मैंने 28 को दो पार्ट में तोड़ दिया, 4 गुणे 7, ठीक है। 4 बाहर निकलेगा 2 बनेगा, 2 का इसके अंदर गुणा कर देंगे, 3 के साथ 6 आ गया, रूट का 7 उतर गया और ये अपनी जगह उतर गया, ठीक है। अब हमको गुणा करने आता है, बताइए क्या हो जाएगा, रूट का रूट में गुणा करेंगे और उसके बाद जो अंक है अंक का अंक में, बताओ 6 का गुणा अगर मैं 2 में करूंगा तो क्या आएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, गुणे। और रूट का रूट में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 7। अभी तो बता दिया कि जब रूट वाली संख्या सेम रहे तो वही लिखेंगे, रूट हट जाएगा। और इसका गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा बताइए, 12 84, ये हो जाएगा 84, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है, 2 रूट में 3 13, अपान में क्या है 3 रूट में 52, फिर -4 रूट में क्या है 117, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। क्या करने वाले हम लोग, ऊपर वाली संख्या वैसे ही रहेगी, 2 रूट में 13 उतार लेते हैं क्योंकि ये हल नहीं होगा अभी, ठीक है। अब देखिए फिर से ये 42 है ना, अगर कोई भी रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या अगर हमको बड़ी दिखे, उसको पहले ये चेक करिए कि क्या ये जो 42 दिख रहा है, जो रूट के अंदर जो संख्या दिख रही है, क्या ये कोई दो पार्ट में ऐसे तोड़ो, ठीक है, कि एक उसमें से परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकल जाए। यानी हमको जो 52 दिख रहा है इसमें से क्या कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा सोचिए, क्या इसमें से कुछ बाहर निकलेगा, हाँ निकलेगा। कैसे, मैं इसको लिखता हूँ 3 और रूट में क्या लिख देता हूँ बताइए, रूट में मैं लिख सकता हूँ 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 चौक को 52 है, 13 गुणे 4 लिख सकता हूँ क्या, हाँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस का 4। इसी प्रकार बताइए क्या मैं इस जो 117 दिख रहा है, क्या मैं इसको भी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्या, हाँ, क्या हो जाएगा 13 नामा 117, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली एक मैं तरीका बताता हूँ अगर आपको नहीं आता है। देखिए जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ 52 को, देखिए ध्यान से, अगर आपको अगर ऐसे नहीं लिखने आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या देखिए 52 का आप क्या करो, प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से कटेगा कितना आएगा बताइए, 26 आएगा क्या, फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 13 आएगा, फिर 13 से काटेंगे कट गया। इसका मतलब ये कि क्या मैं 52 को ध्यान से देखिएगा, 52 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 गुणे 2
गुणे 13 लिख सकता हूँ क्या, ये रूट में। और हमको पता है जो रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है, और जो नहीं पेयर बनता है उसको ऐसे लिख देते हैं। हो गया। तो क्या मैं 52 को मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ क्या, 2 रूट्स में 13। अगर आपको अगर ऐसे नहीं लिखने आता है तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस 2 का इस 3 में गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा, 6 रूट में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है हमको बताइए। तो देखिए, ये 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो मैं पहले ऊपर वाली संख्या लिख लेता हूँ, 2 रूट में 13 लिख लिया अपान में। बताइए, ये बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे 6 और रूट में 13, ठीक है जी, माइनस। अब इसमें से 9 बाहर निकलेगा, बनेगा 3 का इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। और रूट में क्या चल रहा है, 13। कोई दिक्कत है जी, बताइए। अब दोबारा देखिए क्या करना है हमको। अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 रूट में 13 ऊपर रहने देता हूं। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। बताइए, या तो रूट वाली संख्या सेम दिख रही है, घटा लीजिए। माइनस का 12 में से माइनस प्लस का 6 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 6 रूट में 13। ये भी सही, या तो रूट में 13 कॉमन लेके घटाइए तब भी यही आएगा। इतनी बात समझे क्या। देखो, रूट वाली संख्या सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 6 घट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 6, क्योंकि बेटा ये माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये रूट वाली संख्या से रूट वाली संख्या कट, अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/3 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, रूट में 8 प्लस का 4 रूट में 32 फिर माइनस का 6 रूट में 2। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। क्या मैं 8 से कुछ बाहर निकल सकता है, हाँ। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 4 गुणे 2, ऐसे ये बाहर निकल जाएगा प्लस का, ये 4 चल ही रहा है, ठीक है, गुणे। मैं 32 को लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। 16 दूना के 32 होता है, मैं इसको 16 गुणे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों, बार बार बेटा समझो हमको क्या करना है, हमको हमेशा ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो जो क्या हो जाए, एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर उसमें से देखिए, ठीक है, वो बाहर निकलेगा। माइनस का 6 रूट 2 ये अपने जगह पड़ा है, ठीक है। अब देखिए, इससे 4 बाहर निकलेगा, 2 बनेगा, ये 2 अपने अंदर रहेगा प्लस का। अगर ये 16 बाहर निकलेगा क्या बनेगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 16, और ये हो गया रूट में 2 माइनस का, ये वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब बताइए, क्या रूट वाली संख्या सभी सेम है क्या, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे सब सेम है। तो इसके बाद क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो 16 में ये 2 जोड़ेंगे कितना, 18, और 18 में से क्या हो जाएगा, ये 6 घट जाए, कितना हो जाएगा, 12 6 18 12 आएगा, और रूट 2 क्या करिए, लगा दीजिए। ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल क्या है, देखिए क्या दे रखा है हमारा, 3 रूट में 45, ठीक है, माइनस का रूट में 125, ठीक है। फिर प्लस क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 200, फिर क्या दे रहा है, माइनस का 50 दे रखा है रूट में, ठीक है। फिर से वही काम करने वाले हैं, क्या करेंगे बताइए। हम अगर रूट के अंदर से अगर कुछ बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए क्या लिखें, इसको 3 लिखते हैं गुणे, बताइए इसको मैं क्या लिखूं, 9 पचे 45, क्या होता है 9 पचे 45, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 5, क्यों 9 बाहर निकल जाएगा माइनस। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ बताइए, कुछ बाहर निकलेगा क्या, हाँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 25 125 होता है, तो मैं 25 गुणे 5 लिख देता हूँ, ठीक है जी। बताइए कोई दिक्कत, क्योंकि 25 बाहर निकल के 5 बन जाएगा प्लस का। अब बताइए 200 को क्या लिख सकता हूँ बताइए, 100 गुना के 200 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 100 गुणे 2, और माइनस का इस जो रूट में 50 उसको क्या लिख सकता हूँ, 25 गुणे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना हमको क्या करना है, काम करना है। आगे ये 3 बाहर निकलेगा, क्या बनेगा 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 रूट में 5 माइनस। आगे देखिए, ये 5 बाहर निकलेगा, क्या ये 25 बाहर निकलेगा तो 5 बनेगा, और रूट में क्या बचा, ये वाला 5 बच गया, ठीक है। आगे ये 100 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 10 बनेगा, और
रूट में क्या चल रहा है 2, ठीक है। अब माइनस का ये 25 बाहर निकलेगा, क्या बनेगा 5 और रूट में 2 अपने जगह पर है। अब देखिए अब हमको क्या करना है बताइए, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी रूट 5 है, यहाँ पे भी रूट 5 है, यानी ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। बताइए 9 में से माइनस का 5 जाएगा, क्या बनेगा 4 और रूट में 5 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है जी। आगे इसमें देखिए रूट में 2 सेम दिख रहा है, इसका मतलब है कि 10 में से 5 जाएगा, क्या बनेगा प्लस का 5 बनेगा और रूट में 2 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा हमारा 2 रूट में 30 अपान में रूट में 6, ठीक है। आगे फिर माइनस ये क्या है 3 रूट में क्या हो जाएगा 140 अपान में क्या है रूट में 28, ठीक है। आगे प्लस का ये क्या चल रहा है रूट में 55 अपान में रूट में 99, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, अगर देखिए अगर रूट वाली संख्या से अगर रूट के अंदर कट रहा है तो काट लेते हैं, ठीक ना। रूट में 6 को अगर मैं इससे काटूंगा, देखिए ऐसे लिखते हैं 2, ठीक है, गुणे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं कि 5 गुणे 6 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अब ये क्या करेगा रूट के अंदर 6 है और क्या है नीचे भी रूट 6 है, तो इसको इससे काटेंगे तो क्या बचेगा 2 रूट 5 बचेगा, ठीक है, माइनस का। इसको भी हम लोग क्या करते हैं वैसे ही लिख देते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और इसको क्या लिखें बताइए, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, अगर नीचे 28 है रूट में तो इसका मतलब ऊपर 28 आएगा, ये आएगा काटने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ बताइए, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 28 में अगर मैं 5 का गुणा करूँ 8 5 40, ठीक है, 4 और 5 गुणा 10 10 4 14 140 आ रहा है, यानी मैं 140 को लिख सकता हूँ क्या 28 गुणे 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है रूट में 28, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्या, ये हमारा तो कट ही रहा है, दोनों में क्या दिखेगा 11 दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 11 गुणे 5, इसको भी मैं लिख देता हूँ क्या 11 क्या हो जाएगा गुणे 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको इससे काटूंगा ये कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 2 रूट में 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए माइनस का 3 रूट में 5, ठीक है। अगर ये रूट में तो ये भी रूट में है, ठीक है। आगे प्लस बताइए ये इससे कट तो क्या बचा, ऊपर बचा रूट में 5, ठीक है। और बताइए ये रूट में जो 9 ये बाहर निकल के क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3। अब बताइए हमको किसी के बटे में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसके बटे में है, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसके बटे के 1 इसके बटे के 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ एलसीएम, आएगा एलसीएम 3, 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 रूट 5 हो जाएगा, माइनस इससे इसमें भाग करेंगे फिर आएगा 3, 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 रूट में 5, ठीक है। और इसको इससे काटेंगे क्या बनेगा प्लस का रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है। इससे कटेगा 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। अरे रूट में 5 आएगा। अब आगे क्या ऊपर वाली संख्या में क्या है सभी रूट में संख्या सेम दिख रही है क्या, हाँ, तो क्या हो जाएगा देखिए ये प्लस का 6 है, ये यहाँ पे 1 छिपा हो तो 6 में हाई 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 7 और 7 हो गया, और ये माइनस का 9 से घटा लीजिए, क्या आएगा माइनस का 2/3 और रूट में 5, ये रहा हमारा आंसर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे का आंसर ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसका लास्ट क्या है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा बताइए, हम 72 को क्या लिख सकते हैं बताइए, हाँ देखिए मैं इसको लिखता हूँ, क्या ये हो सकता है क्या 36 गुणे 2, बताइए, क्योंकि 36 में जैसे 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा 72 आएगा, प्लस 800 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी 800 को क्या लिख सकता हूँ 400 गुणे 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, गुणा करेंगे आएगा और 400 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मान उसी प्रकार बताइए रूट में 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 गुणे 2, बस ये हो गया, ये बाहर निकलेगा क्या बनेगा 6 रूट में 2 आएगा, ठीक है जी, प्लस इसको बाहर निकालिए क्या बनेगा बताइए, ये बन जाएगा हमारा 20 और गुणे रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर।
ये 400 बाहर निकलेगा तो 20 बनेगा माइनस का, ये 9 बाहर जाएगा तो हो जाएगा 3 और रूट में 2। अब एक चीज बताइए, क्या रूट वाली संख्या सभी सेम दिख रही है क्या? हाँ सेम दिख रही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये 20 में ये प्लस का 6 जोड़ दो हो जाएगा 26, और 26 में से माइनस का 3 जाएगा, क्या बनेगा 23 हो जाएगा, और रूट में 2 सभी में से में वो उतर जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमको क्या करना है, इसमें ए और बी जो दिख रहा है, ए और बी, इसको हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है ना, इसका मान बताना है। कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज जो 1.4 है एनसीईआरटी की, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, प्रमेयीकरण यानी रेशनलाइज करके आए हैं। ठीक है ना, सीख के आए हैं। तो ठीक उसी बेस पे क्या ये सवाल है, कुछ करना नहीं है। इधर हमको क्या था कि एनसीईआरटी में इधर वाली वैल्यू हमको नहीं दी थी, हम लोग इसी का क्या करते थे, प्रमेयीकरण रेशनलाइज करते थे, हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको कि इधर वाले का हम लोग क्या करेंगे, प्रमेयीकरण रेशनलाइज करेंगे, और करने के बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि 2√5 अपान में 2 प्लस √5 बराबर क्या रखा दे रखा है हमारा, a रूट में 5 प्लस b, ये दे रखा है। हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो सवाल ये है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर वाले चलिए तो क्या करेंगे, हम लोग इसको उतारते हैं, हो जाएगा 2 माइनस का रूट में 5 अपान में 2 प्लस रूट में 5। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रमेयीकरण रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे किया जाता है, ये जो नीचे वाली संख्या है इसी को हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे। तो 2 रूट में 5 अपान में 2 रूट में 5। अब ध्यान से देखिएगा क्या है, ये जो प्लस का 5 दिख रहा है, यहाँ पे जो प्लस लिखा है, ठीक है ना, इसको हमको क्या करना है, इसका अपोजिट चिन्ह लिखना है। हमेशा नीचे वाली संख्या सेम लिखेंगे और बीच में जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट, यानी प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस, और इधर क्या चल रहा है हमारा, a रूट में 5 प्लस का b। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारा क्या बन गया, फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला, क्योंकि देखिए 2 बार लिखा है, 2√5 2 माइनस √5 और 2 माइनस √5 लिखा है। ठीक है, करेंगे कैसे, ये हमारा बनेगा कि 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बार लिखा है तो इनको मैंने ऐसे लिख दिया। आगे नीचे भी हमारी क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है, फार्मूला बन रहा है। क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी दिख रहा है और एक कोष्टक में a माइनस बी, हमने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है ना, कि a प्लस बी एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में होता है a माइनस बी बराबर होता है क्या, बताइए, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो देखिए हम इसी बेस पे इसको करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी संख्याएं क्या हो सेम है और एक बार माइनस लिखा रहेगा, एक बार प्लस लिखा रहेगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, ये मिलके क्या बनाएगा a स्क्वायर, तो a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर मतलब रूट में 5 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, ये हमारा क्या है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब √5 का जब स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा। आगे फिर से क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले वाला 2 आ गया, a का मान क्या है इंटू 2 है, b का मान क्या है रूट में 5 है, लिख दिया। नीचे बताइए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट ये जो 5 लिखा है √5 ये बाहर निकले क्या बनाएगा 5 बनाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको जोड़ लो, 5 और ये 4 मिलके हो जाएगा 9 माइनस का, इसको करो 2 दूना के 4 हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा, बटे में क्या चल रहा है बताइए, बटे में आ गया हमारा माइनस का 1। ठीक है जी, अब ये -1 लिखा तो क्या मैं इसको इससे ये वाला माइनस में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लेके चला जाता हूँ, या तो फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस कॉमन।
अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूँगा, अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का। तो मैं लिख देता हूँ 4 रूट में 5, ये माइनस का 9 हो जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है माइनस का 1, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे इधर क्या चल रहा था, ये वाला मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये हमको नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसे नीचे, तो मैंने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। ये चल रहा है हमारा a रूट में 5 प्लस का b, ठीक है, बराबर यहाँ पे भी a रूट में 5 प्लस का b, ठीक है, इधर भी चल रहा है a रूट में 5 प्लस का b। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, नीचे 1 है उसको छोड़ देते, हो जाएगा 4 रूट में 5 माइनस का 9 बराबर क्या है a रूट में 5 प्लस का b। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, अब हम लोग तुलना कर लेंगे, क्या करने पे, तुलना करने पे, कंपेयर कर लेते हैं। तुलना करने पर, तुलना करने पे क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखना, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करो, बताइए क्या हो जाएगा, रूट का 5 रूट के 5 से मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, रूट का 5 से रूट का 5 से मैच कर रहा होगा, तो रूट 5 के आगे क्या लिखा है a, यहाँ पे आगे क्या लिखा है 4, तो यानी कि a का मान क्या रहा होगा हमारा, 4 रहा होगा। ठीक है, तो बताइए अब उसके बाद होता है रूट के 5 के बाद क्या यहाँ पे b दिख रहा है, और इसके पहले इधर क्या दिख रहा है माइनस का 9, यानी b का मान क्या रहा होगा, b का मान रहा होगा हमारा माइनस का 9। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, बोला है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी हमको हर का क्या करना है, प्रमेयकरण करना है। अभी आप लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एनसीईआरटी में हमको क्या किया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा था ताकि हम लोग आसानी से कर लें। इसको हम लोग समझते हैं, इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, बताइए ऊपर वाली संख्या तो ठीक दिख रही है, मैं जैसे वैसे उतार लेते हैं, माइनस का 5 रूट में 2। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा, नीचे क्या है, नीचे लिखा है हमारा रूट में 48 और यहाँ पे क्या लिखा है रूट में 18। तो हमने क्या बताया था, अगर कभी भी हमको बड़ी संख्या दिख जाए रूट के अंदर, ठीक है, तो उसमें से देखा करिए क्या कुछ बाहर निकलेगा क्या, हाँ निकलेगा। तो बताइए क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बताइए, जो रूट में 18 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो रूट में 48 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 या 48, क्योंकि 16 में 3 का गुणा करूंगा हो जाएगा, अभी तो हमने सीखा है सब। ठीक है, अब बताइए इसको 2 पार्ट में तोड़ा, ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकलेगा, हमको ऐसे ही सोचना है हमेशा बार बार कि ऐसे कोई 2 पार्ट में इसको तोड़ो कि एक पार्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, बाहर निकल जाए, तो हमने सोच लिया, लिख दिया। अब बताइए बाहर निकलेगा, आएगा 4 और ये कणी में 3, तो बताइए मैं 48 जो 48 लिखा, क्या मैं उसको 4 कणी में 3 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हो जाएगा 4 कणी में 3। ये बात समझ में आई, कैसे आई बताइए। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाते हैं, 18 को भी मैं लिख सकता हूँ, 18 को बताइए मैं क्या लिखूँ, रूट में लिख सकता हूँ 9 गुणे 2, ये बाहर निकलेगा, हो जाएगा 3 रूट 2, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रूट में 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आसानी से क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर में जो होता है अंक, उसी को हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, तो हो जाएगा 4 रूट में 3 माइनस का 3 रूट में 2 अपान में क्या हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस का 3 रूट 2। अब आगे देखते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, देखिए क्या करने वाले हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करना, क्या ऊपर तो कोई फार्मूला नहीं बनना है, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ बारी वाइज गुणा करेंगे। देखिए इसके साथ में इसको पूरे को लिख देता हूँ, ठीक है, गुणा करना तो ऐसे किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक बनाएंगे, लिखेंगे 4 रूट में 3 माइनस का 3 रूट में 2। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से माइनस लगाएंगे, ये माइनस है, इसके बाद मैं लिखूंगा 5 रूट में 2, अब इसके साथ में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ 4 रूट 3 माइनस का 3 रूट 2। ठीक है जी, आगे देखते हैं, अब क्या करने वाले हैं, ये नीचे वाला देखिए हमारा फार्मूला बनना है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि 4 रूट में 3 माइनस का 3 रूट 2। ठीक है, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉरी क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा
ए प्लस बी ए माइनस बी मिलके क्या बनता है ए स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ इसको ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3√2 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी है ए माइनस बी है मिलके क्या बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लेते हैं, इसका अंदर गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करना है, अंक का अंक में गुणा करना है, रूट का रूट में गुणा करना है। बताइए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, गुणे रूट का रूट में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा, हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस 7 त्रिके 21 हो जाएगा, √3 का √2 में गुणा करेंगे हो जाएगा रूट का 6। ठीक है, आगे अब इसका अंदर गुणा करते हैं। बताइए ये माइनस में है प्लस में, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 चौक को 20 हो जाएगा, और रूट का रूट में गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा रूट का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15, और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए इसको करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 होता है, क्या होता है 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 16 तिहाई 48 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 2 का √2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 दूना के 18 हो जाएगा। यहाँ तक बताइए किसी को कोई समस्या, आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या करने वाले हैं, इसका इसमें गुणा कर लो कितना आ जाएगा बताइए, हो जाएगा हमारा कितना 8 त्रिक के 24 और 3 गुना के 6, 6 2 8 84 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और, इन दोनों को देखिए मैंने इसका गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद देखिए ये रूट वाली संख्या सेम दिख रही है, अगर रूट वाली संख्या सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस का 21 और माइनस का 20 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा माइनस का 41 आएगा, क्या आएगा, और रूट वाली संख्या उतर जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 15 दूना के 30 प्लस का 30 हो गया, नीचे ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा बताइए 8 में से 8 जाएगा 0 और 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों हमारा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4 और 8 3 11 114 हो जाएगा, माइनस का 41 कड़ी में 6 और नीचे क्या चल रहा है हमारा 30, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं क्या है, बोला है कि सिंप्लीफाई करना है हमको। अब अगर ऐसा सवाल दिख जाए करने के लिए, क्या ऐसा सवाल, तो देखिए अभी हम लोग सिंगल डिजिट का रेशनलाइज करना सीखे हैं, ठीक है, प्रमेयकरण। जैसे अगर हमको दिया रहता 2 प्लस रूट में 3 अपान में 2 माइनस रूट में 3, तो ऐसे वाले का करना तो हम लोग सीख लिए। क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, ये वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, ऊपर नीचे ऐसे 2 प्लस का रूट में 3 अपान में 2 प्लस का रूट में 3। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए ऐसे कितनी बार दे रखा है 1 2 3 बार दिया है, तो इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे इसमें भी ऊपर नीचे क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी पारी आएगी तो हम लोग इस नीचे वाले का फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसी का चिन्ह बदल करके, और फिर मैं इसी तरह इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे माइनस रख करके और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इस संख्या का होने लगेगा आराम से सवाल। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार करने वाले हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो सवाल कैसे लगेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं 2 प्लस रूट का 3 लिखें अपान में 2 माइनस रूट में 3। ठीक है, अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और जो नीचे वाली संख्या उसी का क्या करते हैं ऊपर और नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ये बात समझ में आई क्या बताइए। और हमने क्या किया यहाँ पे माइनस है तो ध्यान रखना हमेशा चिन्ह बदलना, यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। ठीक है, फिर लगाते हैं यहाँ पे प्लस। अब इसकी पारी, अब इसको इसी तरह लिखते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस रूट का 3 अपान में हो जाएगा 2 प्लस रूट में 3 और गुणे का चिन्ह लगा के इसको लिखना है 2 माइनस रूट में 3 अपान में 2 माइनस रूट में 3। ठीक है, गुणे फिर से अब इसकी पारी हो जाएगा रूट में 3 माइनस का 1 अपान में क्या हो जाएगा रूट में 3 प्लस का 1। ठीक है, अब हमको इसमें ये नहीं देखना चाहिए तो बड़ा सवाल होगा, नहीं हम लोग ऐसा तो करना सीखे ना, पहले इसको हल कर लो फिर इसको हल कर लो फिर इसको हल कर लो, आसानी से हो जाएगा।
ठीक है, हमने कहीं पे गड़बड़ लिख दिया क्या? यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे था, इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका यहाँ पे, इसके अच्छा ये मैंने यहाँ पे प्लस लगाना है, इसका दोबारा लिखा नहीं था मैंने। √3 क्या हो जाएगा, -1 अपान में √3 -1, ठीक है जी। अब देखिए इसको इधर हल करो, इसको इधर हल करो, इसको इधर हल करो, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सभी को एक साथ ले लेंगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऊपर हमारा क्या बन गया फार्मूला, 2 + √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं। नीचे हमेशा क्या बनेगा, देखिए एक में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाते हैं। अब इन दोनों की पारी, ठीक है, देखिए ये फिर से फार्मूला बना क्या, 2 माइनस √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बटे में ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है जी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फिर से, अब इसकी पारी, प्लस है यहाँ पे प्लस लगाइए, ये बनेगा √3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? अब आगे क्या करने वाले हैं, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर है, कोष्टक तोड़ देते हैं, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, चलिए क्या हो जाएगा, तो +2ab होगा ना, तो +2ab मतलब फार्मूले वाला 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा 4, और क्या बन जाएगा ये √3 हो गया ना, 2ab होगा, मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है। नीचे इसको बताया 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा, ठीक है, प्लस अब इसकी पारी, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब इसका 3 हो जाएगा, और फिर क्या होगा बताइए -2ab, तो -2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2 हो गया, अच्छा, इंटू a का मान 2 और b का मान √3, 2 दूना के 4 और √3, क्या आ जाएगा 4√3, आगे नीचे क्या आ जाएगा 2 दूना के 4 और √3 का करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार इसको कर लेते हैं प्लस, क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -2 हो गया, a का मान क्या है √3 है और b का मान 1 है, गुणा करेंगे तो -2√3 आएगा, चलिए ये हो गया। अपान में क्या चलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे क्या करने वाले देखिए, ये 4 3 7 + 4 कड़ी में 3 और बटे में क्या चलेगा 1, प्लस इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, 4 3 7 - 4 कड़ी में 3 अपान में 1, प्लस इसको 3 1 4 - 2 कड़ी में 3 अपान में 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम। अगर मैं 1 1 2 का एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, 1 से 2 में भाग करेंगे कितना आएगा बताइए 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस इसमें कर लेते हैं कितना आएगा 4 दूना के 8 कड़ी में 3, ठीक है, प्लस इसकी पारी, प्लस 1 से फिर से भाग करेंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे फिर 14 आएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा -8 कड़ी में 3, ठीक है, प्लस इसकी पारी, इसको इससे करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे आएगा 4 - 2 कड़ी में 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए अब हमको क्या करना, देखो ये 14 प्लस का और ये प्लस का 14 28 हो जाएगा, 28 में ये 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। आगे रूट वाली संख्या क्या सभी सेम है क्या, देखिए रूट के अंदर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, तो देखिए ये प्लस का 8, क्या ये प्लस का 8 8 कड़ी में 3 और ये माइनस का 8 कड़ी में 3 कट जाएगा, बचेगा क्या केवल ये, तो हो जाएगा -2 कड़ी में 3 अपान में क्या चल रहा है जी 2, क्या चल रहा है 2। अब क्या करने वाले हैं ध्यान सुनो, ऊपर 2 कॉमन होगा क्या, हाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, हो जाएगा 16 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है,
कोष्टक अपान में 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या है 16 माइनस कड़ी में 3, ये रहा हमारा आंसर। अगर हमको ऐसे बड़ा सवाल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार सवाल को लगा लेंगे। ओके बच्चों, अब आगे सवाल देखते हैं क्या है। ये सवाल दे रखा, हमको प्रूफ करना है। क्या करना है इसको, हमको प्रूफ करना है कि इसको सॉल्व करिए और क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है, प्रूफ करके। तो अगर हमको बताइए अभी जो इसके जो पीछे अभी सवाल पढ़े हम लोग इसके पहले, तो क्या इसी प्रकार सवाल लिखा था? तो हमने उसको क्या किया था, रेशनलाइज किया था, प्रमेयकरण किया था, सॉल्व किए, आंसर आया था। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार लगाएंगे और आंसर क्या लेके आना है 1। अगर 1 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, ठीक है। अब सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और जो बराबर किधर होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम क्या लेके चलेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड वालों को यहाँ पे लिखेंगे, इसी को सॉल्व करते चले जाएंगे कि हमारा राइट हैंड साइड जो 1 है वो आ जाए, ठीक है। इतना काम करने वाले हैं। चलिए एक बार लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास कि 1 अपान, ठीक है, क्या दिया है, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है 1 अपान 3 प्लस रूट 7 प्लस 1 अपान 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 5, फिर क्या दिया है प्लस 1 अपान रूट 5 प्लस रूट 3, प्लस क्या है 1 अपान रूट 3 प्लस का 1, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, सभी का, इसका भी इसका सभी क्या करना है, रेशनलाइज करना है, प्रमेयकरण करें। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि 1 अपान 3 प्लस रूट में 7 अपने जगह, ठीक है। यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए और क्या लिखना है बताइए, लिखेंगे 3 माइनस का रूट 7 अपान में 3 माइनस का रूट 7। ये तो अब पता हो गया है, बस बेटा हम लिखते चलते हैं, ठीक है ना, जल्दी से। प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 5, ठीक है। आगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, हो जाएगा रूट का 7 माइनस रूट का 5 अपान में क्या हो जाएगा रूट का 7 माइनस रूट का 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसकी बारी, प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान रूट में 5 प्लस रूट में 3 गुणे क्या रूट में 5 माइनस रूट में 3 अपान में रूट का 5 माइनस रूट का 3, ये हो गया। अब इसकी पारी क्या है, प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा रूट में 3 प्लस का 1, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, रूट का 3 माइनस 1 अपान रूट का 3 माइनस का 1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अब बारी बारी से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते चलेंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा सवाल नहीं है, आराम से समझो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि हमको कहीं अलग से रट्टे करना है, ठीक है। देखते जाइए, हम पहले इसको करें, इधर ध्यान नहीं देना। अगर हम लोग जब इसको करेंगे तो इसका ध्यान रखो, जब इसकी पारी आएगा तो इस पर ध्यान रखो, और बाकी किधर देखने की जरूरत हमको नहीं है। चलिए, अगर मैं इस 1 का अगर इसमें गुणा करूंगा तो क्या संख्या वही आएगी, हाँ वही आएगा, 3 माइनस रूट में 7, ठीक है, कोई दिक्कत। नीचे हमेशा क्या कर रहा है, अभी जब तक जितने भी सवाल लगा हमेशा फार्मूला ही बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है जी, कोई दिक्कत। यानी इसको मैंने ये लिख दिया। अब इसका काम खत्म। अब इस पे आ जाओ, प्लस 1 लिखा है, गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो 1 का करेंगे तो वही आएगा। अच्छा एक चीज, अगर यहाँ पे कोई दूसरा अंक भी लिखा रहा तो घबराने वाली बात नहीं है, हम क्या करेंगे, जैसे अभी पीछे गुणा करते थे वैसे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे सब में, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, रूट में 7 माइनस का रूट में 5। मैं एक ये सवाल बताता हूँ तो इससे तो और बड़ा दे रखा है, उसको भी ऊपर भी कुछ दिया नहीं है, 1 ही दिया है, आराम से क्या कर लोगे, सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 का गुणा किए, ये आ गया, बटे में क्या चलेगा, फिर से फार्मूला रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। आगे यानी यहाँ तक हो गया काम। अब इसकी पारी, प्लस क्या हो जाएगा, रूट में 5 माइनस रूट में 3 आ जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर 1 का, तो ये फिर से लिख देंगे रूट 5 का स्क्वायर फिर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है जी।
आगे कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसकी पारी प्लस लिखेंगे, क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1 अपान में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, और -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा तरीका। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर वाला सेम रहने देंगे, नीचे वाले को एक बार और हल करो, हमारा आएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस √7, ठीक है, अपान में ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको फिर से रहने देते हैं, √7 माइनस का रूट में 5 अपान में ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस इसके बाद इसको लिखते हैं, रूट का 5 हो जाएगा माइनस रूट का 3 हो जाएगा, अपान में क्या चल रहा है जी, ये हो जाएगा 5 नीचे वाला, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट में कोई संख्या है स्क्वायर करोगे तो वही आएगा, रूट हट जाएगा। प्लस ये लिखेंगे √3 माइनस 1 अपान में क्या चल रहा है, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1। अब देखिए एक चीज हमको नीचे ये कॉमन मिल रहा है कि अगर मैं नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा 2। ठीक है, एक बार ऊपर सारे को लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा कि 3 माइनस √7 अपान में 2, ठीक है, प्लस फिर √7 माइनस 5 अपान में 2, प्लस ये हो जाएगा √5 माइनस का √3 अपान में 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान में 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ सवाल, ठीक है ना, देखिए यहाँ लगा दूँ, बताइए, चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए ध्यान से। अब क्या करें, अगर सभी के बटे अगर क्या है, अगर नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बताइए सभी में सेम है, तो क्या करता हूँ मैं ऊपर सभी संख्या को एक साथ लिख देता हूँ, और नीचे अगर संख्या सभी सेम है तो उसको मैं एक बार लिख दूंगा सभी के बटे। ठीक है ना, चलिए तो मैं वही काम करने वाला हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 माइनस √7, ठीक है, प्लस क्या है √7 माइनस का 5 √5, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा √5 माइनस √3, ठीक है, प्लस √3 माइनस का 1 ये दे रखा है। ठीक है जी, हमको बटे मैंने सभी को एक साथ लिख लिया। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये जो ऊपर वाली जितनी भी संख्या थी मैंने क्या किया सबको एक साथ लिखा। देखो ये वाला यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे है, और ये वाला यहाँ पे जैसे था वैसे उतार दिया, नीचे वाली संख्या को हमने क्या लिख दिया एक बार लिख दिया, क्योंकि मैंने सभी बटे में लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए ये रूट का माइनस रूट का 7 और प्लस का 7 रूट में 7 कट जाएगा, ये माइनस रूट में 5, ठीक है, और प्लस का रूट में 5 कट जाएगा, ये माइनस रूट में 3 और प्लस का रूट में 3 कट जाएगा। अब बचा के यहाँ पे 3 और माइनस का 1, तो बताइए अगर मैं 3 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 2, और नीचे क्या बचा है 2, 2 से 2 को काटेंगे क्या आएगा हमारा आंसर 1। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हल किए थे, राइट हैंड साइड 1 दिया था, तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंड्स, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के, ये हो गया हमारा प्रूफ, ऐसे प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है, लिखा है हमारा सवाल कि इफ x बराबर दे रखा है 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x, यानी हमको x + 1/x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सॉल्व। अब एक चीज ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है, हमको किसका मान ज्ञात करना है, x + 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमको तो x का मान दिख ही रहा है कि x का मान तो ये है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, प्लस, लेकिन हमको 1/x का मान चाहिए, क्या चाहिए 1/x का मान। थोड़ा ध्यान से देखिए 1/x का मान कैसे आएगा। ठीक है, चलिए, हमको पहले ही से पता है, गिवन हमको दे रखा है पहले से, क्या गिवन है कि x बराबर 3 + 2√2, ये हमको गिवन दे रखा, मैंने इसको बना दिया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, हमको मान किसका चाहिए 1/x का, किसका मान चाहिए 1/x का। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर x, ठीक है, का मान अगर हमारा क्या है 3 + 2√2 है, ठीक है, तो क्या मैं इसके बटे 1 मान सकता हूँ क्या, हमें मान सकता हूँ। अगर मैं इसको पलट दूँ तब
अगर मैंने इसके बटे एक मान लिया, तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो 1/x बनेगा क्या, तो आ गया 1/x। तो अगर मैंने x को पलट के 1/x लिखा, तो इसके बराबर में जो इधर संख्या दिख रही है, इसको भी अगर मैं पलट दूंगा तो क्या बनेगा, 3 + 2√2 बन जाएगी कि नहीं, हाँ बन जाएगी। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। बट अब एक चीज़, क्या मैं 1/x का जो मान आया, क्या मैं इसको, देखिए x का मान ठीक है मैं यहाँ पर रख दो, और 1/x का मान अगर मैं रख के हल करूँगा तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। रीजन सुनिएगा, कभी भी अगर हमको रूट वाली संख्या नीचे दिखे, अगर ऐसे सवालों में अगर हमको रूट वाली संख्या नीचे दिख जाए, तो ये बात हमेशा याद रखना कि हमको इसका क्या करना है, रेशनलाइज करना है, प्रमेयकरण। क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमको रूट वाली संख्या किधर चाहिए, ऊपर, नीचे रूट होना ही नहीं चाहिए। अगर नीचे नहीं होता, हल करते आ जाता आंसर, लेकिन हमको नीचे रूट वाली संख्या दे रखी है, इसलिए हमको क्या करना है, रूट हटाना है, और हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं यही काम करने वाला हूँ, ठीक। चलिए, तो मैंने क्या किया, अब इसको मैंने लिखा 1/x। अगर मैंने जैसे इसको 1/x लिख दिया, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1/3 + 2√2। ठीक है जी। अब आगे क्या काम करने वाले हैं, लेकिन बताइए ये मान हम नहीं रख सकते, ये हमारा 1/x का मान अभी नहीं है, क्योंकि नीचे रूट वाली संख्या हमको हटानी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए, ये जो संख्या दिया इसका क्या कर लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 - 2√2। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है आपको, रेशनलाइज करना है तो संख्या लिखो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, 3 - 2√2 ये भी लिख दिया हमने, अब कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसका एक में गुणा करूँगा तो आएगा 3 - 2√2 आएगा, ठीक है, अपान में। अब इन दोनों को, ये क्या बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 3 - 2√2 अपान में 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 8। कितना आएगा, 8 आएगा। इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 - 2√2। ठीक है, और ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया 1/x का। अब बताइए, नीचे हमारा डिनोमिनेटर हट गया, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दो, तो मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, तो जोड़िए, बराबर के इधर वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला जोड़ेंगे। ठीक है, क्या आएगा बताइए, x, समीकरण 1 के इधर बराबर के इधर x है, और समीकरण 2 में उधर कौन है, 1/x, तो प्लस कर दो, 1/x जोड़ दिया, बराबर x का मान क्या है जी, 3 + 2√2 है। ठीक है, और फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, x का मान मैंने रख दिया यहाँ पे, ये हो गया, फिर ये प्लस होता है यहाँ पर लगा दिया। अब 1/x का मान क्या निकाला हूँ बताइए, 3 - 2√2 आया, रख दिया। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2√2 और ये कट गया माइनस वाला, तो 3 + 3 मिलके क्या आ गया, 6, यानी हमारा x + 1/x का मान क्या आ गया बताइए, 6 आ गया। ये रहा हमारा आंसर। तो इस प्रकार के सवाल बहुत दिए हैं, ठीक है, हाँ बहुत सारे सवाल दे रखे हैं इस प्रकार के स्टैंडर्ड वाले बुक में। तो हम एक और बता देते हैं, बाकी फिर हम आगे सवाल पे चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है हमको। देखिए, इफ x बराबर 9 - 4√5 इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ठीक है, अभी हमको क्या दिया था, इसके पीछे वाले जो सवाल लगाए x + 1/x दिया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब हमको स्क्वायर करके दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज हमको ये समझना है कि ये जो x² + 1/x² दिख रहा है, ये कौन से फार्मूले में मिलेगा, ये कौन सी आइडेंटिटी में ये हमको दिखेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिखा a + b का होल स्क्वायर का है होता है, तो आप बताते हो सर a² + b², तो क्या ये यही लिखा है क्या, ये वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, ये इस प्रकार दिख रहा है क्या। तो अगर हमको इस रूप में चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ बताइए, मैं लिख सकता हूँ x, a को मैंने वैसे लिख दिया, और b को मैं 1/x लिख सकता हूँ का। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, x² + 1/x² + 2
ए बी, ये ना आएगा। तो बताइए क्या इसमें मिल रहा है, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, किस पे आया, अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करूँगा तब। तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको इसका मान चाहिए, हम पहले इतना मान निकाल लें कि x प्लस 1/x का तो मान निकाल लें। अगर हमको इसका मान पता चल जाएगा तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको किसका मान पता चल जाएगा, इसका मान पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आधा प्रोसेस तो जो अभी इसके पीछे वाला जो सवाल लगा इसके पहले वाला, उसी पे आधा लगेगा। ठीक है ना, बाकी क्या करेंगे हम लोग लास्ट में 1-2 स्टेप बढ़ा लेंगे ये वाला लाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले दे क्या रखा है, गिवन हमको दे रखा है, बताइए गिवन हमको दे रखा है x बराबर 9 - 4√5, ये हमको गिवन दे रखा है। इतनी बात समझ में आई क्या, क्या गिवन दे रखा है, x बराबर 9 - 4√5, ये हमको गिवन दे रखा है। ठीक है, अब आगे बात को क्लियर करते हैं। अगर ये हमको गिवन दे रखा है तो हमको किसका मान चाहिए, हमने क्या बताया था कि x प्लस 1/x का मान चाहिए। तो x का मान लिखा, 1/x का मान चाहिए, तो इसको पलट देते हैं, इसके बटे के 1 रहा होगा, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा x है तो इसको मैं 1/x लिख लेता हूँ बराबर, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/9 - 4√5। ठीक है, अब नीचे हमको रूट वाली संख्या नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, हो जाएगा 9 + 4√5 अपान में 9 + 4√5। ठीक है जी, आगे ये हमारा हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे एक का तो 9 + 4√5 ही आएगा, और नीचे बन जाएगा a² यानी 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे क्या हो जाएगा, 9 + 4√5 हो जाएगा अपान में 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है ना, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 हो जाएगा, तो 16 × 25 80 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, आगे देखिए ऊपर हो जाएगा 9 + 4√5 और नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1/x यानी 1/x का मान ये आ गया। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, सारा प्रोसेस पहले की तरह चल रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जोड़ लेते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास x + 1/x, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, क्या बनेगा 9 - 4√5, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 9 + 4√5, ये इससे कैंसिल हो गया, ये जुटेगा कितना आएगा, तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ, हो जाएगा x + 1/x बराबर में कितना, बताइए, हो जाएगा 9 मिले कितना हो जाएगा 18। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको ये चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या जाएगा, अब बताइए हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, ये बन गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर जी, होता है हमारे पास कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x² प्लस फार्मूले वाला 2, a का मान x, b का मान 1/x बराबर 18 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 324, कितना होगा 324 आता है। ठीक है, ये x से x कैंसिल, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 324 अपने जगह ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, क्या बनेगा -2 हो जाएगा x² प्लस का 1/x² बराबर कितना, इसको इससे घटाएंगे आएगा 322 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्या लिखा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, परमेय करना। अब हमने कितना अंक ले लिया, 3 अंक वाला, 2 अंक वाला या 1 अंक वाला तो हमको आता है, 3 अंक वाला भी एक तो सीख लेते हैं, बाकी इस पे और 2-3 सवाल दिया है, आराम से आप क्या कर लोगे, लगा लोगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या रहेगा, अब लास्ट सवाल है। ठीक है, बाकी हमने जितने भी सवाल बताए हैं सब स्टैंडर्ड बुक RS अग्रवाल का ही है,
आप अगर जितना हमने पढ़ाया अगर उसको आप देख लेंगे, बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे, तो बाकी आप सारा सवाल क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड सवाल है, सारा सवाल आप क्या कर लेंगे, अपने बुक का लगा लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल क्या है हमारा, हल करना है हमको। देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, हमको जब 3 डिजिट दे दे, हर में कितना अंक दे दे, 3 टर्म दे दे, 3 पद दे दे, तो उसमें एक बात याद रखना हमेशा कि जो रूट में जो संख्या, रूट वाली संख्या या बिना रूट वाली संख्या, उससे हमको नहीं मतलब। ये देखा करो कि जो 2 छोटी संख्या को क्या किया करो, आपस में एक साथ ले लो बस। तो बताइए √7, √6 और रूट में 13 जो लिखा है, इसमें क्या ये बड़ी संख्या और ये दोनों छोटी संख्या है। तो भरसक को ये प्रयास रहे कि दोनों छोटी संख्या को क्या करो, एक साथ लिखो, बड़ी संख्या अलग लिखो। हो गया 2 टर्म में, इसके बाद हमारा रेशनलाइज आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। तो हम इसको लिखते हैं 1 अपान क्या लिखेंगे, रूट में 7, ठीक है, प्लस का रूट में 6, ये मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस का रूट में 13 अपने जगह पड़ा है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब रेशनलाइज करने आता तो गुणे का चिन्ह लगाओ, लिखो रूट में 7 प्लस का रूट में 6, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होते हैं, यहाँ पे प्लस लगा के लिख देते हैं, रूट में 13, ठीक है, अपान में फिर रूट में 7 प्लस का रूट में 6 अपने जगह पड़ा है, और फिर यहाँ पे प्लस लगा के रूट में 13 हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या काम करने वाले हैं, अगर ऊपर में इसका गुणा करूंगा तो आएगा वही रूट में 7 प्लस का रूट में 6, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का रूट में 13, ये ऊपर वही आएगा क्योंकि एक का गुणा करना है। नीचे हमारे फार्मूला बन गया, इस टोटल को आप a मानो, इसको आप b मानो, तो हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी फिर से बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ रूट में 7 प्लस रूट में 6, ठीक है ना, a स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस रूट में 13, ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, क्या हो गया, b स्क्वायर। ठीक है जी, आगे काम करते हैं। देखिए अब क्या करने वाले हैं, ऊपर वाला फिर से उतारते हैं, रूट में 7 प्लस का रूट में 6 प्लस का रूट में 13 उतार लिया बटे में। अब देखिए इसको क्या करें, इसको देखिए ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लेते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, इसको b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर 7 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 फार्मूले वाला 2, a का मान रूट में 7 है, b का मान क्या है हमारा रूट में 6 है, हो गया, और माइनस यहाँ पे माइनस चल रहा है, अब इसकी पारी क्या जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे एक स्टेप और करते हैं। देखिए क्या काम करने वाले हैं हम लोग, ये जो हमारा दिख रहा है ना क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए क्या काम करने वाले हैं। ठीक, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, √7 प्लस रूट में 6 प्लस का रूट में 13 अपने जगह पड़ा है। देखिए ये 7 और 6 मिलके क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 2 और हो जाएगा 7 6 42, रूट में 42, ठीक है, और माइनस का 13 चल रहा है। देखिए प्लस का 13 से माइनस का 13 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए हमारे पास क्या बचा, ऊपर वाली संख्या वैसे ही फिर से चलेगी, रूट में 7 प्लस में रूट का 6 प्लस का रूट में 13, ठीक है, और नीचे क्या आ गया हमारा 2 रूट में 42, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सवाल को लगाते लगाते जाके यहीं पे छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। ये भी सही है, ऐसा बात नहीं, लेकिन हमारा अभी ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्यों, रीजन सुनिए, हमने क्या किया है, रेशनलाइज का मतलब होता है कि तब तक हल करो जब तक नीचे का डिनोमिनेटर रूट से हट जाए, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा रेशनलाइज करने पे क्या है, रूट में 42 दिख रहा है, ठीक है, तो यानी हमको दोबारा इसको हटाना पड़ेगा, तब जब हट जाएगा, जब नीचे रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हमारा आंसर वहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा रूट दिख रहा है, तो क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पे चिन्ह ऐसे लगाएंगे गुणे का, और 42 का क्या करेंगे, अब ये तो सिंगल डिजिट है तो हमको यहाँ पे माइनस वाइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर होता कुछ तो देखा जाता। अपान में फिर लिखते हैं 42, हो गया। अब देखिए इसका अंदर गुणा करते हैं, अगर मैं इसको इधर करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए गुणा नहीं करना, डायरेक्ट लिखिए 7 गुणे 42 हो जाएगा, यानी ये भी रूट में इसका गुणा, एक बार रूट बनाओ और 7 और 42 एक साथ लिख दो, प्लस इसको भी सेम इसी प्रकार लिखते हैं 6 गुणे 42, ठीक है, प्लस इसको लिख देते हैं 13 गुणे
42, ठीक है। ये हो गया, हमने ऊपर गुणा कर लिया, नीचे 2 हो जाएगा और 42 में 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर निकल के 42 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, इस 42 को कोई दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्या? हाँ, हम तोड़ सकते हैं। 7 गुणे, इसको लिख सकते हैं 7 छक 42, हाँ लिख सकते हैं, लिख दिया और रूट लगा देते हैं, ठीक है। आगे प्लस, इसी प्रकार फिर से इसमें देखिए 6, इसको फिर से लिख सकते हैं हम 7 छक 42, ठीक है। प्लस इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या? हाँ तोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा बताइए? नहीं, ये नहीं टूटेगा, इसका डायरेक्ट, इसको अगर मैं तोड़ूंगा भी तो ऐसा नहीं बनना है, इसको दो पार्ट में तोड़ो कि ये आ जाए, नहीं हो ही नहीं रहा, तो इसका डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 13 दूना के 26 को 6 से लगा 2 का, 13 चौक को 52, 52 दू 54, 546 होगा क्या? 13 दूना के 26 को 6 से लगा 2 का और 13 चौक को 52, ठीक है, 2 54, ठीक है। आगे देखते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा जी बताइए? इसका गुणा करें 2 दूना का 4, 4 दूना 84 हो जाएगा। अब ध्यान से लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा बताइए? दोनों में क्या मिल रहा है? 7, 7 बाहर निकल जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। प्लस इसमें दोनों में 6 मिल रहा है तो 6 बाहर हो जाएगा, रूट में 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे प्लस क्या चल रहा है? इसको तो वैसे लिख देंगे 4, 5, 6 अपान में क्या चल रहा है बताइए? 84। ये रहा हमारा आंसर। जब तक हमारा अगर रूट के अंदर अगर संख्या नीचे आएगी तब तक हम रेशनलाइजेशन करेंगे। देखिए अब हमारा नहीं आया, यहाँ पे छोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? क्लियर, सही होगा, ठीक है।